तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंट्रोल करने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो आसानी से। वह यही है कि आपके अंदर कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। आपको पहले अकेला होना पड़ेगा, तभी आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि एक रहोगे तो ही आप डिसीजन पे काबू रख सकोगे। भीड़ कैसे कंट्रोल करेगी? अगर हमारे अंदर भीड़ है, जैसे मान लो कि कोई बैलगाड़ी है, 5 बैल आगे हैं, 5 बैल पीछे हैं। कभी थोड़ी आगे जाएगी बैलगाड़ी, कभी थोड़ी पीछे चली जाएगी और फिर वो कहीं भी नहीं जा पाएगी, वहीं की वहीं रहेगी। तो ऐसा ही अगर भीड़ होती है हमारे भीतर तो हम कहीं नहीं जाएंगे। विचार आते रहेंगे, हम उनके पीछे जाते रहेंगे। कभी विचार हमें आगे लेके जाएंगे और कभी विचार हमें पीछे लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम अकेले रहेंगे, एक ही विचार रहेगा, तो उस विचार से हम आगे चलते चले जाएंगे और जो भी लक्ष्य होगा उसको हम पा लेंगे। तो इसलिए आपको विचारों की भीड़ को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे करोगे विचारों की भीड़ को ख़त्म? कुछ 2-3 उपाय हैं। एक्सरसाइज कर सकते हो, विचारों की भीड़ धीरे धीरे ख़त्म होने जाएगी, जाने लगेगी। दूसरी चीज़ है, अकेला रहना सीखना पड़ेगा। मोबाइल सबसे आपको दूर रहना पड़ेगा। टीवी पीवी कुछ भी नहीं, सबसे दूर, सबसे अलग रहना पड़ेगा। धीरे धीरे सारे विचार ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाएंगे और शुद्ध ऊर्जा आपके अंदर रहेगी और अकेलापन आपके अंदर, आप उसको पकड़ लोगे। तो इस तरीके से आप खाली रह सकते हो और अकेले रह सकते हो, भीड़ से मुक्त रह सकते हो। तब आप इस पे काबू पालोगे। आ जाते हैं आज की कहानी पर। मूर्ख नाई। प्राचीन भारत में एक बहुत ही दयालु व्यापारी रहता था। वह निर्धन लोगों को पैसे दान करता था और अपने दोस्तों की हमेशा मदद करता था। उस व्यापारी ने एक दिन अपना सारा पैसा और पैसे के साथ अपनी ख्याति भी खो दी। उसके दोस्त उसे अनदेखा करने लगे। इन सब से तंग आकर एक रात उसने सोचा, मैंने सब कुछ खो दिया, कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। यह सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। सोते हुए उसने ये एक सपना देखा। सपने में एक भिक्षु ने उससे कहा, कल मैं तुम्हारे द्वार पर आऊँगा। तुम्हें मेरे सिर पर लाठी से चोट करनी होगी। मैं सोने की मूर्ति बन जाऊँगा। लगभग सुबह हो चुकी थी। व्यापारी जागा और सपने के बारे में सोचने लगा। फिर कुछ समय बाद एक भिक्षु ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। व्यापारी ने भिक्षु को अंदर बुलाया। व्यापारी ने भिक्षु के सर पर लाठी से वार किया और भिक्षु तुरंत ही सोने की मूर्ति में बदल गया। पास में ही एक नाई गुजर रहा था। उसने यह घटनाक्रम देख लिया। लालची नाई ने व्यापारी की नकल करने का फैसला किया। अगले दिन नाई एक आश्रम में गया और कुछ भिक्षुओं से एक कठिन पुस्तक को समझाने के लिए अपने घर पर आने का आग्रह किया। भिक्षुओं ने उसका आग्रह स्वीकार किया। अगले दिन कई भिक्षु उस नाई के घर आए। उसने घर का द्वार बंद कर दिया और भिक्षुओं के सिर पर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। जब एक भी भिक्षु सोने उसकी मूर्ति में नहीं बदला तो नाई निराश हो गया। नाई को भिक्षुओं पर हमला करने के अपराध में बंदी बना लिया गया। नाई ने अपने कृत्य के लिए व्यापारी को दोषी ठहराया। राजा ने व्यापारी को राज दरबार बुलाया। व्यापारी ने कहा, राजा को अपने स्वप्न के बारे में बताया, सब कुछ बता दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने नाई से भिक्षुओं पर हमला करने के लिए नहीं कहा। नाई, यह मूर्खता करने से पहले इसके दुष्परिणाम के बारे में सोचना चाहिए था। राजा व्यापारी की बात से सहमत हो गया। अतः उसने व्यापारी को मुक्त कर दिया और सैनिकों से मूर्ख नाई को कारागार में डालने का आदेश दिया। नैतिक शिक्षा मिलती, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी से हम समझ सकते हैं कि पहले वो राजा था, फिर वो भिखारी हो गया, फिर उसे सपना आया। अब देखिए, सपना उसका खुद का था। नाई को सपना नहीं आया था, उसको खुद को सपना आया था जो कि वो भिक्षु के ऊपर लाठी रख रहा था, तो वो सोने का बन गया था। लेकिन उसने सपना देखकर ही वैसा किया। अब नाई ने तो उसको देख के ऐसा किया, तो ऐसा ही हम भी करते हैं। कोई गैम्बलिंग में जीत जाता है तो हम उसको देखकर ही बड़ी बड़ी बेटें लगा देते हैं और फिर हम हार जाते हैं।
तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब आपके मन से आवाज़ आएगी तभी आपको बड़ी बेट लेनी है। अगर फेल हो जाएगी तो आपको शांति से बैठ जाना है, दूसरे के कहने में आपको नहीं आना है, क्योंकि फिर आप यही सोचोगे कि यार उसके कारण मैं हार गया। लेकिन अगर आप खुद से ही खेलोगे, खुद के दिमाग से खेलोगे, तो आपके कम से कम ये तो नहीं बोल सकते कि उसके कारण से मैं हार गया। आप अपनी गलती से हारे हो और अपनी गलती को सुधारा जा सकता है। दूसरे की गलती को हम कैसे सुधारेंगे? जब गलती हमने करी ही नहीं है तो उसको हम कैसे सुधारेंगे? तो इसलिए हमें हमारे डिसीजन खुद ही लेने चाहिए और फिर पछतावा नहीं करना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि बड़ी बेट लगाऊंगा तो आप बड़ी बेट लगा दो, और फिर हार जाओ तो उसको पछताओ मत हो, क्योंकि वो आपका ही डिसीजन था। नहीं आया कोई बात नहीं, विरोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं रखने हैं आपके अंदर, क्योंकि लड़ाई झगड़े अगर आप रखोगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, आपका ही गुस्सा आएगा। और गुस्से में आदमी वही करता है, जो भी उसके पास होता है वो उसको गवा देता है। गुस्से में और कुछ भी नहीं कर पाता है आदमी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।